अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम फिर अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जी मैट्रिक्स का या कालिब का चैप्टर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स या कालिब। तो एक्सरसाइज आज हम इसकी पढ़ेंगे 1.3 मश्क नंबर 1.3। तो इस मश्क से पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस आपको फिर याद करनी होंगी, और ताकि आगे जो है ना इनकी सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, ये आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कन्फॉर्मेबल क्या है। कन्फॉर्मेबिलिटी ये लिखा हुआ जी, कन्फॉर्मेबिलिटी। इफ two matrices have same order, they are said to be conformable to each other. अगर दो कालबों का मर्तबा एक जैसा है, दो कालबों का मर्तबा एक जैसा है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? कन्फॉर्मेबल होंगे। वो एक दूसरे के हम पल्ला होंगे। कन्फॉर्मेबल, हम पल्ला बराबर। ठीक है जी, कन्फॉर्मेबल। इफ टू मैट्रिक्स if two matrices have same order, then they are said to be conformable to each other. फिर वे एक दूसरे के क्या हैं जी? हम पल्ला हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कन्फॉर्मेबिलिटी शर्त है। कालिब की जमा या कालिब की तफरीक के लिए उनका हम पल्ला होना या हम मर्तबा होना वो शर्त अव्वल है, कन्फॉर्मेबिलिटी। इफ टू मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर देन दे आर सेड टू बी कन्फॉर्मेबल टू ईच अदर। तो एडिशन क्या है जी? दो कालबों की जमा। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर बराबर है, मर्तबा बराबर है, तो उनके एलिमेंट्स हम जमा कर देंगे। इस तरह दो कालबों की जमा भी पॉसिबल है और एक कालिब से दूसरे कालिब की सब्ट्रैक्शन या माइनस भी पॉसिबल है, इफ़ दे आर कन्फॉर्मेबल टू ईच अदर। इफ़ दे आर कन्फॉर्मेबल टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के हम मर्तबा हैं। अगर दो कालबों का मर्तबा एक जैसा है तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के हम मर्तबा या कन्फॉर्मेबल होंगे। दो कालिब को जमा भी किया जा सकता है, दो कालबों को, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। Similarly, they can be subtracted from each other if they have same order. अगर एक ही उनका मर्तबा है तो उन्हें जमा भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर k। लेट द मैट्रिक्स बी ए। फर्ज कीजिए हमारे पास एक जो है ना, ये मैट्रिक्स है जी, 2 3 है जी, 4 और 5। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है और k इज रियल नंबर। k इज रियल नंबर k। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ k क्या होगी? ka। इफ k इज इक्वल टू 2, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी जी? k 2, आगे जी मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 5। और इस 2 को जो है ना, जो k है जी हमारा या रियल नंबर है, ये अंदर जितने भी इंट्रीज हैं इन सब के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी। अब ये नियर कालिब जो बनेगा के ए, वो इस तरह होगा जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आगे है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो के ए क्या होगा जी हमारे पास? के ए होगा 2 दूने 4 आ गया जी, 3 दूने 6 आ गया जी, और 4 दूने 8 आ गया जी, और 5 दूने 10। तो के ए इस तरह पॉसिबल होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। के दरअसल कोई हकीकी अदद है, यानी किसी भी हकीकी अदद की कालिब के साथ ज़र्ब जो होगी वो क्या होगी? उस अदद को उस कालिब के अंदर जितनी उसके एंट्रीज या उसके एलिमेंट्स या उसके अनासिर या हकीकी आदाद हैं, उनमें से हर एक के साथ उसको
यानी के जो रियल नंबर होगा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई भी हो, तो कॉलम के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं या जितने उसके एलिमेंट्स हैं या जितने भी उसके अंदर हकीकी अदाद हैं, उन सब के साथ जो है ना वो बाहर वाला हकीकी अदद मल्टीप्लाई होगा या ज़र्ब खाएगा। और जो नया कॉलम बनेगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर ए वाला, यानी के ए इस तरह होगा। ये तो होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। एक और चीज़ समझ लें, एक होता है जी, यहाँ देखें ये मैंने लिख रखा है कन्फॉर्मेबिलिटी, तो आपको आ गया कि अगर दो कॉलमों का मर्तबा एक जैसा है तो एक दूसरे के हम पल्ला या कन्फॉर्मेबल होंगे, हम मर्तबा होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, जैसे हमारे पास है जी a प्लस बी पॉसिबल है जी, इसी तरह a माइनस बी भी पॉसिबल है, a माइनस बी भी पॉसिबल है, यानी एडिशन भी दो मैट्रिक्स की मुमकिन है अगर वो कन्फॉर्मेबल हैं तो तब। इसी तरह a माइनस बी भी पॉसिबल है इफ़ दे आर कन्फॉर्मेबल टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के हम मर्तबा हैं। आगे जी ये एक लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी किसी भी कॉलम की क्या है जी, एडिटिव आइडेंटिटी जमी अंसर, किसी कॉलम का जमी अंसर। नल मैट्रिक्स आर zero matrix is the additive identity of any matrix। ये क्या हो गया जी, ये इस वाले की डेफिनेशन। नल मैट्रिक और जीरो मैट्रिक इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी या जमी अंशों से क्या मुराद है कि हमारे पास फर्ज कीजिए कोई भी कालिब है, कोई भी, उसके साथ हम कोई ऐसा कालिब जमा करें जिससे जवाब वही कालिब आए, यानी उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो जाहिर है अगर हम फर्ज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है जी, ठीक है जी, इसके जो है ना दो ही पॉइंट है, और दूसरा है हमारे पास बी और ये है ज़ीरो, ठीक है जी। एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये होगा कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, ये एडिटिव आइडेंटिटी बी जो है ना, यानी किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई ऐसा मैट्रिक्स हम जमा करें जिससे जवाब वही मैट्रिक्स आए जिसके साथ हमने जमा किया है। जाहिर है वो ज़ीरो मैट्रिक्स ही हो सकता है जो कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सकता। अगर इसी को देखें ए जमा बी, ए जमा बी, तो हमारे पास ये देखें जी क्या है, यानी ऑर्डर इनका एक जैसा होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या ऑर्डर, सब्ट्रैक्शन एडिशन में ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स ही है जो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको बाज़फ़ा ओ से भी ज़ाहिर किया जाता है। ज़ीरो मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स को ओ से भी ज़ाहिर किया जाता है या ज़ीरो मैट्रिक्स से भी ज़ाहिर किया जाता है। अब ये देखें जी दो, ये जमा है ना, जमा, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला एलिमेंट इस जमा वाले जमा ज़ीरो, और नीचे वाले एलिमेंट के साथ यहाँ नीचे भी क्या है ज़ीरो है, तो ज़ीरो जमा ज़ीरो, ये क्या आएगा इनका जवाब जी,
2 के साथ 0 जमा करें वही 2 आएगा, और 0 के साथ 0 जमा करें वही 0 आएगा। ये इसका मतलब है इज इक्वल टू उसी ए के बराबर, यानी इसका मतलब है बी एक ऐसा मैट्रिक है जो ए का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी वो कालिब होगा, किसी भी कालिब का जो जमी अंसर होगा वो कालिब होगा जिसको हम उस मैट्रिक्स यानी उस मतलूबा मैट्रिक्स जो हमें कंसर्न्ड है, जिससे हमारा ताल्लुक है, उसके साथ जमा करें तो जवाब वही मैट्रिक्स है, यानी कालिब के अंदर कोई तब्दीली ना हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है जीरो या नल मैट्रिक्स से। ये आ गई जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरे अल्फाज में जीरो कालिब जो होगा या सिफरी कालिब जिसको कहते हैं, सिफरी कालिब वो क्या होगा जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी कालिब का एडिटिव आइडेंटिटी होगा। और दूसरे नंबर पर है जी एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि माकूस, कालिब का माकूस, जमी माकूस, वो जमी अंसर था, ये जमी माकूस है। कालिब का जमी माकूस। इसका मतलब है कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें 2, 4, 6 और 8 है, तो इसका जमी माकूस क्या होगा, इसी मैट्रिक्स की अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइन तब्दील कर दें, उनको क्या तब्दील कर दें, साइन तब्दील कर दें। वो क्या होंगे जी, अब वो देखें कालिब का माकूस क्या होगा, अगर दो कालम को जमा करें तो हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हमारे पास फर्ज कीजिए एक बी है जी, एक दूसरा मैट्रिक्स क्या है जी, बी है, इसमें -2 है, -4 है जी, -6 है और -8 है। याद रखें जमा और माइनस में जो है ना क्या है, कालिब का मर्तबा एक जैसा होना चाहिए, कालिब का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। अब ए जमा बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी, जो एडिटिव इनवर्स होगा उसकी खसूसियत ये होगी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी जमा ए। वहाँ जो था एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, उसमें था a प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें जो था ये वाला एडिटिव आइडेंटिटी था वो 0 था, इसमें बीच में 0 आ रहा है, यानी दो मैट्रिक्स को हम जमा करें तो उसका जवाब 0 आना चाहिए, तब वो एक दूसरे के क्या होंगे, माकूस होंगे, एक दूसरे के जमई माकूस। अगर दो कालमों को हम जमा करें जिनका मर्तबा एक जैसा हो, तो अगर जवाब उनका क्या आता है, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे जी, जमी माकूस होंगे। जाहिर है वो माइनस का ही है। अगर इनको आप जमा करके देखें तो ये आपको समझ आ जाएगी। ए में है जी 2 जमा, बी में क्या है हमारे पास, -2। अच्छा जी, आगे है जी 4 जमा -4, ठीक है जी। नीचे है 6 जमा -6, और फिर है जी आगे 8 जमा -8। अगर हम इनको जमा करें, ये बीच में दो, मैंने आपको पहले बताया था कि अलामात भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जमा माइनस होगी तो क्या आएगी जी, जमा माइनस माइनस, माइनस जमा भी माइनस, जमा जमा जमा, माइनस माइनस जमा, ये याद कर लें। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, जमा जमा मल्टीप्लाई बाई जमा, ये भी जमा, फिर आगे माइनस मल्टीप्लाई प्लस,
ये होगी माइनस, और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये भी होगी माइनस। ये चार मल्टीप्लिकेशन के आप याद रख लें कि साइन जो है ना ये भी मल्टीप्लाई होती हैं जब अदद मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो इसमें देखें जी 2 है आगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये क्या आ जाएगी 2 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4, यहाँ पे 6 माइनस 6, और यहाँ पे 8 माइनस 8, तो ये क्या आ जाएगा जी 0 0 0 0। इसको आप जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी अगर दो कॉलमों को हम जमा करें तो उनका जवाब क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, एडिटिव इनबास होंगे या जमे माकूस होंगे। अगर किसी एक मैट्रिक्स के साथ हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स जमा करें तो उस मैट्रिक्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस काले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई तब्दीली नहीं आती। उसको उस जीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। कन्फॉर्मेबिलिटी ये है कि वो हमपला होने चाहिए, यानी उनका मर्तबा एक जैसा होना चाहिए। तो ये 3-4 डेफिनेशन थी। दो तरह के एक और भी हैं, आपने मेरा ख्याल है ये दूसरी तीसरी जमात से हम दो तरह की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आए हैं, दूसरी तीसरी जमात से, लेकिन मैट्रिक में आके बच्चों को अक्सर भूल जाता है कि ये क्या है। हम पढ़ते रहे थे जी नंबर 1 पे खासियत मुबादला, इसको कहते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हकीकी अदाद की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी पढ़ते आए जी खासियत तलाजुम। खासियत तलाजुम बहम लाजिम होना, मुबादला अदल बदल कर देना, जगह तब्दील कर देना। खासियत तलाजुम बहम लाजिम होना, एक दूसरे के लाजिम होना। याद रखें खासियत मुबादला 2 के लिए होती है और खासियत तलाजुम 2 से ज़्यादा के लिए होती है। इसको कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एक ये एक अलमिया है हमारे, हाँ उर्दू हम पढ़ते नहीं, जब तक उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ी रटी रटाई बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे लाखों तोते हैं कलमा कलाम पढ़ते हैं, तो तोते की तरह रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको जो है ना पता होना चाहिए कि ये चीज़ है क्या, इसके माने मफ़हूम क्या है, तब आपको पता चलेगा। तो ये खासियतें अब देख लें कि हम दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आए हैं, लेकिन अभी तक अगर किसी मेरा ख्याल है मैट्रिक के बच्चे से पूछ लिया जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो कहेगा जी सर मुझे पता नहीं है, बस इंग्लिश में बताओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहें तो उसे कहेगा जी मुझे पता नहीं है क्या है। तो ये एक अलमिया है। तो हर ज़बान का एक अलमिया होता है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो अक्सर जो हैं जी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ जो है ना वो एक फॉरेन कंट्री की ज़बान जिसे अंग्रेज़ी ज़बान कहा जाता है उसी में तदरीस की जाती है, उसमें टीचिंग की जाती है। अक्सर बच्चे उसे समझ नहीं पाते, और जो समझ जाते हैं कुछ तो वो जो है ना अक्सर बेशतर उसको सही तलफ़ुज़ के साथ भी अदा कर पाते हैं और मानी मफ़हूम के साथ। वरना ऐसे डॉक्टर आपने इंजीनियर देखे होंगे जिन बेचारों को उर्दू का पता नहीं होता कि उर्दू है क्या, या एक जो चीज़ है कि केमिकल नेम है या कोई चीज़ है वो इंग्लिश में है तो उसे इंग्लिश ही में उन्हें पता होगा, उसका इक्विवेलेंट वर्ड उर्दू में उन्हें पता नहीं होगा। तो दूसरी बात यह है कि वो रटे रटाए तोते होते हैं। रटे रटाए तोते जिस तरह पढ़ते हैं वो रटा लगा देते हैं। बाद लोगों का जहन इस कदर तेज़ होता है कि कंप्यूटर की तरह तमाम चीज़ों को अंदर फीड कर लेता है, लेकिन असल हकीकत यह है कि उस इल्म को समझा जाए। तो अब ये खासियत मुबादला खासियत तलाज़ुम हम पढ़ते रहे हैं दूसरी तीसरी क्लासेज में ये अल्फाज की। अब जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जी, ये एक
अदद है जी, डिजिट, हिंसा जिसे कहें, रियल नंबर, हकीकी अदद, 2 + 3, अगर इसको उलट दे, इसकी जगह इसको रख दे, इसकी जगह इसको रख दे, 3 + 2, जवाब दोनों सूरतों में एक ही आएगा। 2 + 3 5 है और 3 + 2 भी 5 है। तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी, खासियत मुबादला या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी बिल्कुल कॉलमों पर लागू होगी। अगर दो मैट्रिक्स हैं A+B, तो A+B बराबर होगा B+A के। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों की खासियत मुबादला। लेट टू मैट्रिसेस A and B, let two matrices A and B, then it is possible A+B is equal to B+A. This property of matrices is called commutative property. This property, if two matrices A plus B are equal to B+A, यानी A को हम B के साथ ऐड करें या B को A के साथ ऐड करें, अगर जवाब एक ही जैसा आए तो वो क्या होंगे जी, वो जो प्रॉपर्टी होगी कॉलमों की, यहाँ जगह तब्दील होगी, यहाँ पहले A था बाद में B, यहाँ पहले B बाद में, यानी कम्यूटेट हमने करके देखा है, जवाब एक ही आया है, तो इसको क्या कहते हैं जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या खासियत मुबादला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। इसी तरह अगर हम कॉलम 3 कर लें जी, A+B+C, और यहाँ भी वही लिखें A+B+C, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है क्या होगी, खासियत तलाजुम, एसोसिएटिव। दो को फर्ज कीजिए, दो सेपरेट हमने कर लिए, इनको पहले ऐड करना है बाद में सी को, या पहले ए बी को ऐड कर लें बाद में सी को, तो दोनों सूरतों में द आंसर विल बी सेम, यानी जवाब हमारा एक ही होगा। दस द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस लाइक दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी, ये तो थी डेफिनेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या खासियत तलाजुम 3 मैट्रिक्स के लिए होती है और खासियत मुबादला 2 के लिए। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर जो होगी वो भी 3 के लिए होगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 2 के लिए होगी। तो ये डेफिनेशन याद रखें। अब हम एक्सरसाइज देख रहे हैं जी, हमारे पास एक्सरसाइज है जी ये 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, which of the following matrices which of the following matrices भी जमा है या matrices भी जमा है, matrices भी या matrices भी, which of the following matrices are conformable for addition and subtraction, जमा और नफी के लिए, जमा और नफी के लिए कौन कौन से दर्ज झैल कॉलमों में से एक दूसरे के हम मर्तबा हैं, हम पल्ला हैं। अब इसका क्या है जी, ए का 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2। बी का क्या है जी 2/1। अच्छा जी, इसका क्या है जी, इसका है जी 3/3। इसका क्या है जी 2/1। इसका क्या है जी 2/2 और इसका क्या है जी 3/2। अब इनको देखें, कहीं ये मिलते हैं जी, आपस में इनको देख लें, कहीं ये मिलते हैं, ये 3/3 है और ये भी 3/2 है और ये भी 3/2 है। If two matrices have similar order, या let the matrix A and B have same order, then those matrices are said to become conformable to each other. If
two matrices A plus B or A and B have the same order, then they are conformable to each other, वो एक दूसरे के conformable होंगे। अब ऑर्डर को देख लें जी, ये 2/2 A का है, 2/2 A का है और दूसरा किसका है जी, E का। तो ये E कंफॉर्मेबल है जी, E कंफॉर्मेबल टू E। इसका ऑर्डर किसका, इसका और इसका ऑर्डर, ये एक दूसरे के कंफर्म, A इज कंफॉर्मेबल टू E बिकॉज A एंड E हैव सेम ऑर्डर, A एंड E हैव सेम ऑर्डर। अच्छा जी, 2 multiplied by 1, 2 multiplied by 1, B is conformable to 2 by 1, 2 by 1, B is conformable to D, B is conformable to D। अब कौन सा बच गया, जाहिर है C बचा है 3/2 और ये F, C is conformable to F। ये आपका सवाल हल हो गया, इंतहाई आसान। इनका ऑर्डर देखना है, जिन कॉलमों का मैट्रिक्स का ऑर्डर एक दूसरे के बराबर होगा वो एक दूसरे के कंफॉर्मेबल होंगे। A will be conformable to E, B will be conformable to D, C will be conformable to F। So we can conclude that A can be added to E or E can be subtracted from A, यानी A को E के साथ जमा भी कर सकते हैं, A को E से माइनस भी कर सकते हैं, या E को A के साथ जमा भी कर सकते हैं, E को A से माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह B को C D के साथ जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी, और C को F से जमा भी कर सकते हैं, माइनस भी। कंफॉर्मेबिलिटी हम कब देखते हैं कि जब हमने दो मैट्रिक्स को जमा करना हो या उन्हें माइनस करना हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। हाँ तो बच्चों, अब जो है ना हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, इसके जो है ना बाकी मानदा क्वेश्चन हम कल करेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों। तो अब ये देखें कि फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जमी माकूस मालूम करें। दरअसल ये जो कालेब दिए गए हैं इनके हमने माकूस यानी अक्स इनके मालूम करना है। जमी माकूस, ज़ाहिर जमा का अक्स क्या है, माइनस। जमा का अक्स या माकूस या उलट क्या है, जमा का उलट क्या होगा, माइनस। तो एडिटिव इनवर्स मालूम करने का इंतहाई आसान और सादा तरीका यह है कि किसी कालिब के अंदर जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो अनासिर हैं, आंसर की जमा अनासिर, एंट्रीज, जो उसके अनासिर हैं उनकी हमने साइन तब्दील कर देनी है, अलामत तब्दील कर देनी है। जो प्लस होगी वो माइनस में तब्दील हो जाएगी, जो माइनस होगी वो प्लस में। तो ए का जो इन्वर्स होगा, जिसको ए इन्वर्स लिखते हैं, इसको आप ए माइनस ए यूँ भी लिख सकते हैं। ए इन्वर्स को माइनस ए या ए इन्वर्स इस तरह भी लिख सकते हैं, या पहले माइनस लगा दें, यूँ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ए है हमारा, इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 यहाँ जमा का है, यहाँ माइनस का 2 लगा दें, यहाँ जमा का 4 है, यहाँ माइनस का 4 लगा दें, यहाँ पहले ही माइनस का 2 है, यहाँ जमा का 2, इसकी अलामत चेंज होगी, ये जमा की बन जाएगी, माइनस जमा की बन जाएगी, जमा माइनस की। तो आगे प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1। तो ए का माकूस क्या है जी, माइनस ए, -2, -4, 2 और -1। इस तरह बी को देखें जी, इसके अंदर जो है ना 3 कॉलम और 3 कतारें हैं, 3 कतारें 3 कॉलम, यहाँ 2 कतारें 2 कॉलम थे, यहाँ 3 कतारें 3 कॉलम। तो इनकी भी वही है कि जमा का 1 है, यहाँ माइनस का 1 लिख दें जी, और आगे 0 है, 0 तो वैसे ही 0 होती है, ना जमा होती है ना माइनस,
और माइनस का एक है जमा का एक। आगे जी प्लस का 2 यानी जमा का 2, यहाँ माइनस का 2 लिख दें, और माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिख दें। ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दें। नीचे है जी 3 प्लस का है, यहाँ माइनस का 3 लिख दें, और यहाँ माइनस का 2 है पहले, यहाँ जमा का 2 लिख दें, और यहाँ पहले माइनस का जमा का 1 है तो माइनस का 1। ये उसका जी माकूस, बी का माकूस या इन्वर्स क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स ये वाला -1 0 1 -2 1 -3 2 और -1। सी इंतहाई आसान है जी, इसका एक ही कॉलम है और कतारें 2 हैं, इसका जो मरतबा है जी ये 4 और 2। अच्छा जी, इसको -4 लिख दें, और जमा का जो 2 है इसको माइनस का 2 है जमा का 2 लिख दें। ये प्लस का 4 था माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2 था माइनस का 2 था प्लस का 2 हो गया। ये इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया सी का। डी का देखें जी, प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 लगा दें, और 0 ना जमा होती है ना माइनस, इसके आगे कोई अलामत नहीं होती। माइनस का 3 है, जमा का 3 लगा दें, और माइनस का 2 है, यहाँ जमा का 2 लगा दें। आगे है प्लस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ लगा दें, और 1 है प्लस का तो माइनस का 1 लगा दें। ये डी का एडिटिव इन्वर्स हो गया। अब देखें ये है हमारे पास प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 लगा दें, 0 वही है, और यहाँ भी 0 है, यहाँ प्लस का 1 है तो माइनस का 1। ये ई का इन्वर्स क्या हो गया जी, ई इन्वर्स -1 0 0 -1। इस तरह एफ का इन्वर्स देखें जी, यहाँ 3 अंडर रूट है, इसको -3 अंडर रूट कर दें, और यहाँ पे 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे माइनस का 1 है तो जमा का 1 हो जाएगा। यहाँ 2 अंडर रूट है तो माइनस का 2 अंडर रूट। ये उसका क्या है जी, एडिटिव इन्वर्स है। तो बच्चों आज तक यही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह हम इसके बाकी मतलब कुछ ट्राई करेंगे क्वेश्चन, और अगले लेक्चर तक आप हमें अपनी आरा भी दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, दूसरे 2 साथियों को भी बताइए। ठीक है बच्चों, बजाय इसके क्या आप जगह जगह जाएं, आजकल वैसे भी कुछ हालात मुल्क के ऐसे हैं, कोरोना की वजह से बच्चे घर बैठे हैं, तो घर बैठे वही वाहिद तालीम का ज़रिया है डिस्टेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। जैसे यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर देती हैं, तो यही आपको एक मोबाइल सा लेना होगा, ये तकलीफ़ करनी होगी। वैसे भी प्रोफेसर हजरात की आप जो है ना पर मंथ फीसेस देखें तो 1500 से 2000 पर मंथ फीसेस लेते हैं, तो मेरा ख्याल है आपके 1000 में वो घर बैठे आपको लेक्चर मिल जाएगा, और वो बार बार नहीं समझाएंगे, आप लेक्चर को बार बार देखकर और तरीके को मेथड को आसानी से समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।